राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो दुनिया तुमसे छुपाती है, वो सच जो तुम्हारे सबसे करीबी लोग भी तुम्हें नहीं बताते, क्योंकि या तो उन्हें खुद नहीं पता, या वे तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, या वे तुम्हें सच सुनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि जो सच तुम्हें तकलीफ देता है वही सच तुम्हें आगे भी ले जाता है, और जो मीठा झूठ तुम्हें अच्छा लगता है वही झूठ तुम्हें जीवन भर एक ही जगह खड़ा रखता है। इसलिए आज ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो सुनोगे वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। भक्तों, पहला सच, दुनिया में कोई किसी का सच्चा शुभचिंतक नहीं होता सिवाय भगवान के। ये सुनकर कड़वा लगेगा, पर ये सत्य है। जो तुम्हारे सबसे करीबी हैं वे भी तुम्हारे बारे में सोचते हुए कहीं ना कहीं अपना हित देखते हैं। ये उनकी बुराई नहीं है, ये इंसानी स्वभाव है। माँ बाप भी चाहते हैं कि बेटा बड़ा हो, पर साथ में यह भी चाहते हैं कि वो उनकी पसंद का रास्ता चुने। दोस्त भी तुम्हारी खुशी चाहते हैं, पर साथ में यह भी चाहते हैं कि तुम उनसे आगे न निकलो। रिश्तेदार भी तुम्हारी तरक्की की बात करते हैं, पर भीतर से तुम्हारी तरक्की उन्हें बेचैन कर देती है। इसलिए जब तुम किसी इंसान पर इतना निर्भर हो जाते हो कि उसके बिना कुछ नहीं, तब समझो कि तुम एक ऐसी नींव पर खड़े हो जो कभी भी हिल सकती है। असली सहारा केवल भगवान का है। वही है जो तुम्हारा सच्चा शुभचिंतक है, वही है जो तुम्हारी बिना किसी स्वार्थ के परवाह करता है। इसीलिए लोगों से प्रेम करो, पर निर्भरता केवल भगवान पर रखो। भक्तों, दूसरा सच, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा, पर उसका समय भगवान तय करता है, तुम नहीं। हम सोचते हैं कि हमने 1 साल मेहनत की तो 1 साल में फल मिलना चाहिए, हमने 2 साल संघर्ष किया तो 2 साल में सफलता मिलनी चाहिए। पर भगवान का हिसाब ऐसे नहीं चलता। वह देखता है कि तुम्हारी मेहनत के साथ साथ तुम्हारा चरित्र भी तैयार हुआ या नहीं। वह देखता है कि सफलता मिलने पर तुम घमंडी तो नहीं हो जाओगे। वह देखता है कि जो तुम मांग रहे हो वो मिलने पर तुम उसे संभाल पाओगे या नहीं। और जब तक ये सब तैयार नहीं हो जाता वो फल नहीं देता। इसीलिए जब लगे कि मेहनत व्यर्थ जा रही है, तब ये मत सोचो कि भगवान ने नहीं सुना। ये सोचो कि भगवान तुम्हें और तैयार कर रहा है। और जब तुम पूरी तरह तैयार हो जाओगे, फल इतना बड़ा होगा कि सारी प्रतीक्षा सार्थक लगेगी। भक्तों, तीसरा सच, जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करते हैं वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे पहले साथ छोड़ते हैं। ये बहुत दर्दनाक सच है, पर यह सच है। जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है तब तुम्हारे आसपास बहुत लोग होते हैं। जब तुम खुश होते हो तब सब तुम्हारे साथ खुश होते हैं। जब तुम सफल होते हो तब सब तुम्हारे साथ जश्न मनाते हैं। पर जब बुरा वक्त आता है, जब तुम्हें सच में किसी की जरूरत होती है, तब एक एक करके सब दूर हो जाते हैं। कोई व्यस्त हो जाता है, कोई फोन नहीं उठाता, कोई मिलने का वक्त नहीं निकाल पाता, और तुम अकेले खड़े रह जाते हो। पर भक्तों, यह धोखा नहीं है, यह भगवान की वह व्यवस्था है जो तुम्हें यह सिखाती है कि असली सहारा कहाँ है। जब इंसान साथ छोड़ते हैं तब भगवान की जरूरत महसूस होती है, और जब भगवान की जरूरत महसूस होती है तब इंसान उसके करीब जाता है। इसीलिए जो छोड़कर गए उन पर कड़वाहट मत रखो, वे अनजाने में तुम्हें भगवान के पास ले गए। भक्तों, चौथा सच, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन दुनिया नहीं, तुम्हारी अपनी सोच है। दुनिया तुम्हें नहीं रोक रही, तुम्हें तुम्हारा वह मन रोक रहा है जो हर काम से पहले 100 बहाने ढूंढ लेता है। वह मन जो कहता है अभी सही समय नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, अगर असफल हो गया तो। ये सारे विचार तुम्हारे भीतर से आते हैं, बाहर से नहीं। और यही विचार तुम्हारी सबसे बड़ी जंजीर हैं। दुनिया की जंजीरें तोड़ना आसान है, पर मन की जंजीरें तोड़ना सबसे कठिन काम है। इसीलिए भगवान से हर रोज ये मांगो, प्रभु मुझे वह हिम्मत दो जो मेरे अपने डर को जीत सके। क्योंकि जब भीतर का डर खत्म होता है तब बाहर की दुनिया बहुत छोटी लगने लगती है। भक्तों, हर इंसान अकेला है, और यह अकेलापन एक शाप नहीं, एक वरदान है। तुम चाहे कितने भी लोगों से घिरे हो भीतर से, तुम अकेले हो। तुम्हारा दर्द कोई पूरी तरह नहीं समझ सकता।
तुम्हारी खुशी कोई पूरी तरह महसूस नहीं कर सकता, तुम्हारे सपने कोई पूरी तरह नहीं देख सकता। ये अकेलापन भगवान ने इसलिए दिया है क्योंकि वह चाहता है कि तुम उसके पास आओ। वो चाहता है कि जो तुम किसी इंसान को नहीं बता सकते वो तुम उसे बताओ। वो चाहता है कि तुम्हारा वह भीतरी एकांत उसके साथ भरे, और जब तुम उस एकांत में भगवान को बुलाते हो तब वो अकेलापन एक ऐसी शक्ति बन जाता है जो तुम्हें भीड़ में भी अटल रखती है। इसीलिए अकेलेपन से डरो मत, उसमें भगवान को खोजो। भक्तों, छठा सच जो तुम्हारे साथ बुरा हुआ उसमें भी भगवान की कृपा थी। ये सुनकर शायद तुम्हें गुस्सा आए, तुम सोचो कैसी कृपा जिसमें इतना दर्द मिला, कैसी कृपा जिसमें इतनी तकलीफ मिली। पर भक्तों, क्या तुमने कभी सोचा कि जो तुम आज हो वो उन्हीं तकलीफों ने बनाया है? जो धैर्य तुम्हारे भीतर है वो उन्हीं कठिनाइयों ने दिया है। जो समझ तुम्हारे पास है वो उन्हीं गलतियों और दर्दों से मिली है। जो सहनशीलता तुम में है वो उन्हीं अपमानों ने दी है। अगर तुम्हारे साथ वो बुरा ना हुआ होता तो तुम आज जितने मजबूत हो उतने कभी नहीं होते। इसलिए जो बीत गया उस पर आंसू मत बहाओ, उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उसी ने तुम्हें वो बनाया जो तुम आज हो। भक्तों, सातवां सच सफलता उसे नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली होता है, सफलता उसे मिलती है जो सबसे ज्यादा टिका रहता है। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास तुमसे ज्यादा साधन है, ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें तुमसे ज्यादा अवसर मिले हैं, पर वे सफल नहीं हुए क्योंकि वे टिके नहीं। पहली असफलता में रुक गए, पहली तकलीफ में हार मान गए, पहले अपमान में छोड़ दिया। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं था पर वे रुके नहीं, वे गिरे उठे, फिर गिरे, फिर उठे, और एक दिन वे वहां खड़े थे जहां दुनिया देखती रह गई। तुम्हें भी बस यही करना है, रुकना मत, क्योंकि भगवान उसकी मदद करता है जो खुद नहीं रुकता। भक्तों, आठवां सच, दूसरों की राय तुम्हारी हकीकत नहीं है, और ये सबसे जरूरी सच है जो आज तुम्हें समझना है। लोग तुम्हारे बारे में जो सोचते हैं वो उनकी सोच है, लोग तुम्हारे बारे में जो कहते हैं वो उनके शब्द हैं, लोग तुम्हारे बारे में जो राय बनाते हैं वो उनकी समझ की सीमा है, पर तुम्हारी असली पहचान वो नहीं जो दुनिया तुम्हारे बारे में सोचती है। तुम्हारी असली पहचान वो है जो भगवान तुम्हारे बारे में जानता है, और भगवान जानता है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है, वो जानता है कि तुम्हारे भीतर कितनी अच्छाई है, वो जानता है कि तुम किस चीज के लायक हो। इसलिए दुनिया की राय को अपनी नींव मत बनाओ। भगवान की नजर में तुम्हारी जो कीमत है वही तुम्हारी असली कीमत है। प्यारे भक्तों, आज जो सच मैंने तुम्हें बताए ये कड़वे जरूर हैं, पर यही तुम्हें आगे ले जाएंगे। कोई तुम्हारा सच्चा शुभचिंतक नहीं सिवाय भगवान के। मेहनत का फल मिलेगा पर समय भगवान तय करता है। मुश्किल वक्त में लोग साथ छोड़ते हैं पर भगवान नहीं छोड़ता। तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी अपनी सोच है। अकेलेपन में भगवान को खोजो। जो बुरा हुआ उसमें भी कृपा थी। सफलता टिके रहने वाले को मिलती है और दूसरों की राय तुम्हारी हकीकत नहीं है। इन सच्चाइयों को अपने जीवन में उतार लो, इन्हें अपनी ताकत बना लो, और फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। क्योंकि सच कितना भी कड़वा हो वही एकमात्र रास्ता है उस जीवन तक जो तुम जीना चाहते हो। राधे राधे।